हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हमें डॉक्जिन का सीन दिखाया जाता है। वो ऑफिस में होता है और उसे सुनवू की कॉल आती है। वो उसे इन्फॉर्म करता है कि मुझे बताना नहीं चाहिए था, बट वूजू इंजर्ड है। सीओ शिन ने मिनयोंग को मारना चाहा था, बट वो उसे बचाने के लिए उसके सामने आ गई और इस तरह उसे चोट लग गई है। ये बात सुनते ही यहाँ पर डॉन्गजिन जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागने लग जाता है। वो बहुत परेशान होता है और वो सीओ शिन को देखकर उस पर गुस्सा करने लग जाता है। तो यहाँ पर सुनवू उससे मना करने लग जाता है और कहता है ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो। बट यहाँ पर डॉन्गजिन गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि मैंने कभी भी पलटकर उसे जवाब नहीं दिया, बट इसने हद क्रॉस कर दी। ये किसी को ऐसे हर्ट कैसे कर सकता है। बट यहाँ सुनवू उसे शांत करता है और कहता है कि तुम उसे गौर से देखो, वो अपने आप में नहीं लग रहा है। जब उसकी हालत ठीक होगी तब तुम उससे बात कर लेना। एंड उसके बाद वो वूजू का पूछता है तो वो कहता है कि वूजू की आंख बच गई है, उसे आंख के ऊपर 5 स्टिचेस लगे हैं। अब यहाँ पर डॉन्गजिन अंदर वूजू के पास जाता है। सुनवू आके सीओ शिन को कहता है कि तुम लकी हो, वरना अब तुम हॉस्पिटल में नहीं पुलिस स्टेशन में होते, क्योंकि उस लड़की ने कहा है कि वो तुम्हें रिपोर्ट नहीं करना चाहती है। मैंने उसे कहा भी था। तो उसने आगे से यही कहा था कि उसने उसे देख लिया था जब उसने उसे पत्थर मारा था, तो उसके बाद वो बहुत बुरी तरह कांप रहा था और लग रहा था कि वो अपने आप में नहीं है, तो मैं उसे रिपोर्ट नहीं करना चाहती। तो वो अब उसे यही बात कर रहा होता है कि तुम्हें और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये सब कुछ तुम्हें यहाँ ही खत्म करना चाहिए। हमने कभी भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया है, तुमने चाहे कुछ भी किया है, हमने कभी तुम्हें जवाब नहीं दिया है। तो इस बात पे हम सीओ शिन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है और सुनवू से सॉरी करता है और कहता है कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था मैंने ऐसा क्यों किया। मैं रुकना चाह रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था जिंदगी मेरे साथ क्या कर रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। और वो रोने लग जाता है। और यहाँ पे हम डॉन्गजिन को देखते हैं, वो वूजू के पास आता है। वो नोटिस करता है कि उसे पेन हो रहा है, तो वो उसके फेस पर अपना हाथ रखता है। वूजू की जाग होती है, वो उसका हाथ पकड़ के उसे गौर से देखने लग जाती है। बट यहाँ पे डॉन्गजिन उसके हाथ पकड़े रखता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तो वो कहती है नहीं, इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। और यहाँ पे वो कहती है कि सॉरी, मैं सीन क्रिएट करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे पता था अगर मैं बीच में ना आती तो ये मामला और ज्यादा बड़ा हो सकता था। और फिर वो उसे सॉरी कर रही होती है। तो वो उसे कहता है कि तुम सॉरी क्यों कर रही हो। तो वो कहती है मैं तुमसे हर चीज के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। और फिर वो कहती है कि वो वहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसने उस दिन उसे कहा था कि क्या वो वाकई चाहती है कि वो उसकी लाइफ को कंफर्टेबल देखना चाहती है। तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि मैं सच में मन से चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ को कंफर्टेबल देखूं। अब यहाँ पर डॉन्गजिन गौर से उसकी बात सुनता है और कहता है कि वाकई पत्थर तुम्हारे सर में आके लगा है। तो वो कहती है कि क्या तुम जोक कर रहे हो। तो वो कहता है हाँ, मैं जोक ही कर रहा हूँ और तुम्हें नॉर्मल इस बात को जोक ही लेना चाहिए। क्या हम ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से मजाक नहीं कर सकते हैं क्या। और आज के बाद मुझसे सॉरी मत करना, मैं ये सॉरी वर्ड सुन सुन के बहुत थक चुका हूँ। फिर वो कहती है तो ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और उसके बाद वो दोनों नूडल्स खा रहे होते हैं। अब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। फिर वो एकदम से उससे कहती है कि क्या मैं अपने भाई के चीजें लेने आ सकती हूँ। तो इस बात पे वो कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी किसी चीज का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा आने का मन है तो तुम जब चाहो आ सकती हो, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तो यहाँ पर वो कुछ शर्माने लग जाती है और यहाँ पे डॉन्गजिन उसे गौर से देखकर मुस्कुरा रहा होता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर मिनयोंग को देखते हैं, जो डॉन्गजिन के बारे में सोच रही होती है कि वो वूजू के लिए कितना परेशान था। वो उठ के ड्रिंक करने लगती है, बट फिर उसे डॉन्गजिन की बात याद आती है कि उसने उसे ड्रिंक करने से मना किया था। तो वो अपने आप को संभालती है और यहाँ पर उसे सुनवू की कॉल्स आ रही होती है, बट वो उसकी कॉल को पिक नहीं करती है। वो उसकी बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा होकर उसे मैसेज करता है कि प्लीज ड्रिंक मत करना और अपना ख्याल रखना। वो मिनयोंग के लिए बहुत परेशान होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि युनजुन पूछ रहा होता है वूजू से कि तुम्हारे सर पर ये क्या हुआ है। तो वो झूठ बोल देती है कि वो नीचे गिरी है, बट वो इस बात का मान नहीं रहा होता है और उसे कहने लग जाता है कि इन सब का ताल्लुक डॉन्गजिन से है ना, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बट वो उसे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। अब वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर हाईसंग आती है और हाईसंग भी उसके लिए वरी होने लग जाती है, बट वो उसे भी कुछ नहीं बताती है। यहाँ पे हाईसंग और युनजुन की आर्ग्यूमेंट को देखकर वो कहती है ऐसा लग रहा है कि कोई सीक्रेट है। युनजुन उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर हाईसंग पूछती है कि युनजुन बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है, तो बेहतर होगा कि तुम उससे एक दफा बात कर लो। और यहाँ पे वूजू काम पर जाने से पहले युनजुन से बात करती है और कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं इस मामले को खुद हैंडल अच्छे से कर लूंगी। और खुद वो वहाँ से चली जाती है। एक्चुअल में युनजुन को बहुत टेंशन हो रही होती है डॉन्गजिन और वूजू को लेकर, क्योंकि वो उनके रिलेशनशिप को पहचान रहा होता है। इधर हम ऑफिस में देखते हैं कि डॉन्गजिन लंच के वक्त बाहर जाते हुए वूजू को गौर से देखता है और बाहर निकल के वो उसे मैसेज करता है कि हम दोनों क्या लंच इकट्ठे करें। तो वो उसे कहती है ठीक है, लंच मेरी तरफ से होगा। बट इतने में हम देखते हैं कि ऑफिस में डायरेक्टर किम आ जाते हैं और सुनवू ये बात डॉन्गजिन को बता देता है और कहता है कि हम डायरेक्टर किम से बात करने जाते हैं। बट यहाँ पर डॉन्गजिन उसे कहता है कि मैं पहले लंच करना चाहूंगा और उसके बाद मैं आके उससे बात कर लूंगा। सुनवू हैरान हो जाता है और यहाँ पर वो वूजू के साथ लंच करता है और वूजू को कहता है कि एक मर्तबा मैं डायरेक्टर किम के लिए 5 घंटे वेट में खड़ा रहा था उनके ऑफिस के बाहर, तो आज मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वो भी वेट करके देखें कि वेट करना कैसा होता है। तो यहाँ पे वूजू से कहती है तुम ठीक
कर रहे हो। जब तक किसी और को ये फील ना हो कि वेट करना कैसा होता है, उसे नहीं पता चलता है कि ये फीलिंग कैसी होती है, तो तुम्हें उसे अच्छे से वेट कराना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, हम लंच के बाद कॉफी भी पियेंगे। अब यहाँ पर डोंगजिन बहुत ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर वो उसके साथ कॉफी पी रहा होता है। फिर वो कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए। तो वो उसे कहती है कि तुम 1 घंटा और उसे वेट कराओ। तो वो कहता है कि नहीं। तो वो कहती है कि कभी अपने दिल की भी सुन लिया करो। अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है कि वो वेट करे तो तुम्हें उसकी सुननी चाहिए। तो वो उसे रोक रही होती है और वो उसकी बात मान जाता है। और उसके बाद फिर वो डायरेक्टर किम से जाके पता नहीं क्या बात करता है। तो ऑफिस से डायरेक्टर किम हैरान होकर निकल रहा होता है और वो जो देख रही होती है। यहाँ पे सुनवो भी डोंगजिन की इस बिहेवियर को देखकर बहुत हैरान होता है और कह रहा होता है कि तुम तो बिल्कुल चेंज लग रहे हो, तुम आज डोंगजिन नहीं लग रहे हो। तो वो खुश होता है और कहता है कि वो उससे भी ये चेंज अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युनजुन की मॉम को पता चल जाता है कि वो जिस लड़की से उसे मिलाने आया था वो उसके घर पे ही रह रही है। अब वो उसे क्वेश्चन कर रही होती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम उन दोनों बहनों में से किसको पसंद करते हो। तो वो उसे कहता है कि मुझे वो लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे सोच के बताना, तुम्हें उन दोनों में से कौन पसंद है और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। इधर हम देखते हैं कि हाईसंग सुहो के साथ बैठी होती है। तो सुहो उसे कपल सेल्फी के बारे में कह रहा होता है। तो वो उसकी बातों में खास इंटरेस्ट नहीं ले रही होती, बट उसकी कहने पे हाँ कर रही होती है। तो ये चीज सुहो को अच्छी नहीं लगती है। वो गुस्से से बस से उतरता है। तो हाईसंग उसे पूछने लग जाती है कि आखिर वजह क्या है, वो उससे नाराज क्यों है। तो वो उसे कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, तुम मुझे इनकार भी कर सकती थी, लेकिन तुम हर चीज में हाँ करती हो और ये चीज मुझे फेक लगती है। वो उसे फिर से मनाने लग जाती है कि जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा करूंगी, मुझे ये चीजें इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं इनकी कोशिश करूंगी। लेकिन वो साफ कहता है कि जिस तरह से तुम बोलती हो, एक्ट करती हो और जिस तरह से तुम मुस्कुराती रहती हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ फेक है, तो मुझे ये फेकनेस अच्छी नहीं लगती है। इधर हम देखते हैं कि डोंगजिन कैफे में कॉफी ऑर्डर कर रहा होता है। उसे उसके अंकल का मैसेज आता है, वो उसे कैंपिंग के लिए बुला रहे होते हैं। तो यहाँ पर डोंगजिन वूजू से कुछ पूछना चाह रहा होता है। एक्चुअल में वो उससे अपने साथ कैंपिंग पे लेकर जाना चाह रहा होता है, उसका मन चाह रहा होता है। तो वो वूजू को कह ही देता है कि क्या वो उसके साथ कैंपिंग पे चलेगी और वहाँ पर एक रात उन्हें रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर वूजू से कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ पर वो कैंपिंग के लिए चले जाते हैं। तो वो कहती है कि तुम्हें मैं पहली दफा ड्राइविंग करते हुआ दिख रही हूँ। तो वो हंस के कहता है नहीं, ये दूसरी दफा है। तो वो कहती है कि पहली दफा मैंने कब तुम्हें देखा था। तो वो उससे याद दिलाता है कि जब उसने उस पर स्पाई होने का शक किया था, तब वो उसे ड्राइविंग करके लेकर जा रहा था। तो वो कहती है हाँ, मुझे ये बात याद नहीं थी। अब वो उसे अपने कैंपिंग के बारे में बता रहा होता है कि उसे बचपन से ही कैंपिंग में कितना ज्यादा इंटरेस्ट था। वो अंकल के साथ अक्सर कैंपिंग पे आया करता था, लेकिन उसने काफी अरसे से कैंपिंग पर आने से इसलिए इनकार किया क्योंकि मिन्योंग ने उसे कैंपिंग के दौरान ब्रेकअप किया था और कैंपिंग के दौरान ही उसे पता चला था कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। तो इसलिए उससे इस चीज से नफरत हो गई। इस बात से वूजू से कहती है लेकिन वो आज क्यों कैंपिंग पे जा रहा है। तो वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता था। ये बात सुनकर वूजू कुछ शर्माने लग जाती है। एंड उसके बाद अब वो कैंपिंग एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उसका अंकल देखकर उसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो वहाँ पर ही रहते हैं। एंड यहाँ पर हम हाईसिंग को देखते हैं। हाईसिंग युनजुन के बारे में सोच रही होती है जब वो उसके साथ ड्रिंक कर रही थी। तो यहाँ पर युनजुन ने उसे कहा था कि मुझे तुम्हारा ये फेस अच्छा लगता है जब तुम कोई भी एफर्ट नहीं करती हो। और फिर वो उसे कहता है कि हाईसिंग, जब तुम्हारा मुस्कुराने का दिल ना किया करे तो तुम खुश होने को प्रिटेंड मत किया करो, ये चीज बहुत अनकंफर्टेबल लगती है। तो अब वो युनजुन की यही बात सोचकर अपने बॉयफ्रेंड सुहो को सारी हकीकत बता देती है कि एक्चुअल में उसे क्राउड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, बट ये कुछ दिनों से ही उसके साथ ये सिम्टम्स वगैरह हो रहे हैं और उसकी वजह वो उसी इंसिडेंट को बताती है जब उसे सबके सामने मारा गया था। तो वो कहती है कि उसने सबके सामने प्रिटेंड तो यही किया कि सब कुछ ठीक है, बट इस इंसिडेंट की वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट है। वो मुस्कुरा के बात बता रही होती है, बट उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि मुस्कुराना बंद करो। फिर वो बताती है कि वो कितनी रातें रोई थी। वो हमेशा यही सोचती थी कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो इसलिए उसने सोचा कि अगर वो एक न्यू बॉयफ्रेंड बना लेगी तो लोग भूल जाएंगे और कहेंगे ये इतना बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए वो कहती है कि उसने सुहो का यूज किया। तो वो कहता है तो क्या मैं तुम्हें बच्चा लग रहा हूँ। तो वो कहती है नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगा। और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे बताती है कि वो कुछ मेडिसिन यूज कर रही है और उसके सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं। और उसके बाद अब यहाँ कैंपिंग के सीन में हम देखते हैं कि वो जो काम कर रही होती है, बट यहाँ पर उसका अंकल उसे कहता है कि तुम रेस्ट करो और कंफर्टेबल फील करो। तो वो कहती है कि वो काम करना में ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही है, उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, ना कि रेस्ट करना। यहाँ पर डोंगजिन का अंकल भी बहुत ज्यादा हैप्पी दिखाई दे रहा होता है। अब यहाँ पर हम डोंगजिन को देखते हैं जो उस टेंट के पास आता है जहाँ वो मिन्योंग के साथ वक्त बिताया करता था और उसका अंकल उसे बताता है कि उसने उस टेंट को हाथ भी नहीं लगाया, वो खुद जाके उसे साफ करे, यानी कि वो पास्ट की यादों को भुला दे। तो यहाँ पर वो आके खड़ा होता है। वूजू से कहती है क्या मैं तुम्हारी मदद कराऊं। तो वो उसे कहता है नहीं, वो ये सब कर लेगा। और यहाँ पर उसका अंकल वूजू और डोंगजिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि फाइनली डोंगजिन फिर से वैसा हो रहा है। यहाँ पे हम हाईसंग को देखते हैं जो अपनी मर्जी का मील सुहो को खिला रही होती है और सोच रही होती है कि सुहो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होगा। अब यहाँ पे सुहो को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है, वो बाहर कॉल अटेंड करने जाता है। तो इतने में हाईसंग भी वॉशरूम के लिए जा ही रही होती है। वो उसे बताने जाती है लेकिन वो उसकी कन्वर्सेशन उसकी फ्रेंड के साथ सुन लेती है
है और वो अपने फ्रेंड को बता रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कुछ मेडिकेशन ले रही है, यानी कि वो कुछ साइको है, तो वो उसे कोई बहाना लगा के फिर गेमिंग करने आएगा क्योंकि वो बीमार है। ये बात सुन के हाइसंग को बहुत ह्यूमिलेटेड फील होता है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि सुहो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसे बीमार समझ रहा है। वो वहाँ पर बिल रख के वहाँ से चली जाती है। वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, रो रही होती है। सुहो उसे कॉल भी कर रहा होता है बट वो उसकी कॉल नहीं उठा रही होती है। दूसरी तरफ हम फार्मेसी में यूजिन को देखते हैं जो वूजू को कॉल्स कर रहा होता है बट उसका नंबर बंद होता है। तो इतने में वो सामने से हाइसंग को देखता है जो रोते हुए आ रही होती है। वो उसे कहता है कि शुक्र है तुम आ रही हो, मेरा ड्रिंक करने का दिल कर रहा था। बट हाइसंग आके जल्दी से उसके गले लग जाती है और फूट फूट के रोने लग जाती है। यहाँ पर यूजिन बहुत परेशान होता है और उसे इस तरह रोता देख उसे पूछने लग जाता है कि क्या हुआ। तो वो सारी बात बता देती है कि उसने अपनी मेडिसिन की बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई थी बट उसके बॉयफ्रेंड ने सारी बात अपने फ्रेंड को बता दी। उसे बहुत बुरा लग रहा है, सब लोग उसे बीमार समझ रहे हैं और उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे यूजिन को भी बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि वो कितना बेवकूफ है, वो तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। फिर वो उसके शोल्डर्स पर हाथ रखता है और उसे चुप कराने लगता है। बट यहाँ पर हाइसंग बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लग जाती है और यूजिन उसे चुप कराता रहता है। इधर हम देखते हैं कि डोंगजिन और वूजू कैंप के बाहर बैठे होते हैं और यहाँ पर वो उसे कैंपिंग के बारे में बता रहा होता है कि यहाँ पर वो अक्सर रेस्ट करने आता था और वो उसे अपने फेवरेट कैंपिंग लोकेशन के बारे में भी बता रहा होता है और कहता है कि वो उसे वहाँ पर भी लेकर जाएगा। तो वो उसे कहती है कि उसे कैंपिंग का शौक तो नहीं है लेकिन अब तक उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर हम सुनवो को देखते हैं जो नीचे मिनयोंग का वेट कर रहा होता है। वो उसके लिए पोरिज लेकर आता है और कहता है मुझे पता है तुमने सारी रात ड्रिंक की हो तो तुम ये पोरिज खा लेना, तुम्हें अच्छा फील होगा। वो उसे पोरिज लेती है और वापस से आ रही होती है। इधर हम देखते हैं जीगू को जिसको उसकी मॉम की कॉल आ रही होती है। यहाँ पर उसका भाई अब हाइसंग को कॉल करता है बट हाइसंग बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रही होती है। वो अपने नंबर को ऑफ कर देती है और यहाँ पर कैंपिंग से वापसी पर हम डोंगजिन को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है और यहाँ पर वूजू को नींद आ चुकी होती है। जीगू वूजू को भी कॉल्स कर रहा होता है बट वो सोई होती है और यहाँ पर अब हमें पता चलता है एक्चुअल में जीगू इसलिए उन दोनों को कॉल्स कर रहा होता है क्योंकि उसे मॉम ने मैसेज कर दिया होता है कि मैं घर पर आ रही हूँ। तो वो बहुत परेशान होता है। एक्चुअल में उसकी मॉम को अभी तक नहीं पता होता है कि ये घर बिक चुका है। तो वो घर के सामने ही खड़ी होती है कि यहाँ पर हीजा का बॉयफ्रेंड आता है और कहता है कि तुम मेरे घर के सामने क्या कर रही हो। तो उसकी मॉम परेशान होती है और कहती है कि ये घर मेरा है। तो इतने में जीगू आता है और अपनी मॉम को सारी बात बता देता है और यहाँ पर हमें नजर आता है कि फार्मेसी में यूनजुन मॉम को सारी बात बता रहा होता है कि ये लोग उसके पास रह रहे हैं। अब यहाँ पर वूजू भी आ जाती है तो जीगू बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि तुम दोनों कॉल्स नहीं उठा रही थी, इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो वो लोग कहती है वैसे भी मॉम को तो पता चलना ही था। अब यहाँ पर उनकी मॉम गुस्से से जा रही होती है और मॉम उन तीनों पे गुस्सा कर रही होती है। अब वो लोग युनजुन के घर मॉम को ले जाते हैं और यहाँ पर मॉम बैठ के जोर जोर से रोने लग जाती है और ये लोग सब रोने लग जाते हैं। उसकी मॉम को बहुत दुख होता है कि उसका घर उसके हाथ से चला गया और उन्हें इतनी छोटी जगह पे रहना पड़ा है। इधर हम डोंगजिन को देखते हैं जो वूजू के बारे में सोच रहा होता है और फाइनली वो सोचता है कि वो अपनी लाइफ को ठीक करेगा। वो उस कैंप के सामने खड़ा होता है जो उसने अपने घर पे बनाया होता है जिसमें वो अपनी लाइफ को कैद समझता होता है और यहाँ पर वो बैठ के कुछ सोचता है और उस कैंप को वहाँ से हटा देता है और साथ में वो वूजू को मैसेज कर देता है कि तुम्हारी वजह से मैं मूव ऑन कर रहा हूँ और जिस कैंप में मैं खुद को कैद समझता था आज वो मैंने अपने घर से रिमूव कर दिया है। वो पिक्चर वूजू को सेंड करता है। वूजू फूट फूट के रोने लग जाती है और यहाँ पर हम डोंगजिन को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट को भी सेट कर रहा होता है जो कि बिल्कुल खाली था। अब वो उसे डेकोरेट कर रहा होता है और विंडो के सामने आके खड़ा हो जाता है और यहाँ पर वूजू बहुत ज्यादा रो रही होती है एंड इस मोमेंट पर हमारी एपिसोड खत्म होती है। तो गाइस आप लोगों को ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसकी नेक्स्ट एपिसोड वेडनेसडे को आएगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।